चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं, कोण कौन कौन सा होता है, इसके बारे में। चलिए सबसे पहले आते हैं कोण किसे कहते हैं, एंगल। और जानते हैं कि कोण को तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यही लिखे, इसमें कितने रेखा है, कितना रेखा है, दो, ए बी और बी सी दोनों मिला है किसी बिंदु पर, पॉइंट पर। ये बिंदु आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर मिला हुआ है, ठीक है। तो दो सरल रेखाओं के मिलने से बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर दो सरल रेखा ए बी और बी सी दोनों मिला है, बीच में एक झुकाव उत्पन्न हो गया है। पी क्यू और क्यू आर दो सरल रेखा मिला, बीच में एक झुकाव उत्पन्न हो गया है। तो दो सरल रेखाओं के मिलने से बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। और इसे कोण को जो है इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल है इसका, इसी से सूचित किया जाता है। जैसे कोण ए लिखना है तो कोण ए से लिखेंगे, कोण बी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और कोण के प्रकार, कोण के ऐसे तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तीन होता है, लेकिन और सारे भी बहुत सारे कोण होते हैं। तो सबको कोण के प्रकार निम्न है। पहला न्यून कोण आते हैं, न्यून कोण, ठीक है, वह कोण जिसका मान 0 से अधिक, 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, इसका मतलब क्या समझे, अर्थात न्यून कोण होगा तो वो 0 नहीं होगा, 0 से अधिक होगा, और 90 डिग्री नहीं होगा, 90 से कम होगा, अर्थात 0 और 90 के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण। तो ये भी बोल सकते हैं वह कोण अर्थात 0 डिग्री एवं 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं, समझा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे शॉर्ट में हम लोग। और ए बी सी जैसे 30 डिग्री का कोण हो गया, पी क्यू आर 60 डिग्री का हो गया, ये 0 और 90 के बीच में आता है। जितना भी कोण 0 और 90 के बीच में आएगा उसको न्यून कोण कहते हैं। और जानते हैं कोण का मान कितना होता है, 10 क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं कि कोण का मान 360 होता है, अधिक से अधिक कितना, 360। लेकिन एक बात याद रखना है कि कोण का मान 360 नहीं बल्कि कितनों डिग्री का कोण हो सकता है, 1000 डिग्री का भी कोण हो सकता है, माइनस में भी कोण होता है, लेकिन अभी नहीं बल्कि मैट्रिक के बाद इंटर में जब हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे कोण का प्रकार। तो कोण का मान जरूरी नहीं कि 360 डिग्री होता है, 360 से अधिक होता है। एक बार में ऐसे किए, एक वृत्त बना 360 डिग्री, ठीक है, यहाँ 360, फिर ऐसे घुमा दिए, दोबारा चल गया 720 डिग्री हो जाएगा, फिर घुमा देंगे, तो इस तरह से जितना घुमाएंगे उतना डिग्री का बढ़ते जाएगा कोण, ठीक है। न्यून कोण, न्यून कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री वह कोण जिसका मान 0 से अधिक एवं 90 डिग्री से कम हो से क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। असमकोण, समकोण किसे कहेंगे, वह कोण जिसका मान 90 पूरी 90 डिग्री है ना, फिक्स 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। देख रहे हो, वह कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 से कम हो से न्यून कोण, लेकिन 90 डिग्री का कोण जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। 90 डिग्री फिक्स 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, वह कोण अधिक कोण त्रिभुज नहीं है यहाँ, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो से अधिक कोण कहेंगे। तो तीनों कोण के बारे में ध्यान से समझ लेना है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहेंगे, आवाज ना है मुंह में, न्यून कोण कहा जाता है। और 90 डिग्री के फिक्स कोण को समकोण, और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण। इसका मतलब है यही होता है कि 0 और 90 के बीच में कोई कोण दे दे वो हो जाएगा न्यून कोण, पूरी 90 डिग्री का कोण दे दे वो हो जाएगा समकोण, और 90 से अधिक और 180 से कम मतलब 90 और 180 के बीच में कोई कोण दे दे वो हो जाएगा अधिक कोण। जैसे 120 डिग्री का कोण, कौन सा कोण होगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है। रिजु पूरक कोण, जिसको रिजु कोण भी कहा जाता है शॉर्ट में, वह कोण जिसका मान पूरी 180 डिग्री होगा उसको कहेंगे रिजु पूरक कोण, है ना। पूरी 90 डिग्री कोण के समकोण और पूरा 180 डिग्री के कोण को रिजु पूरक कोण। एक होता पूर्ण कोण, वह कोण जिसका मान 360 डिग्री हो से पूर्ण कोण कहते हैं। और नोट में एक चीज डाल दीजिएगा कि एक विरीत जो है, नोट में क्या विरीत जो है ना, पूर्ण कोण होता है।
विरीत कितना कोण होता है? पूर्ण कोण, क्योंकि विरीत कितना डिग्री का एंगल बनाता है? सर्कल 360 डिग्री का। तो एक विरीत जो है वो क्या हो जाएगा? समझा? पूर्ण कोण हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। किसमें? शीर्षाभिमुख कोण। किसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण? दो सरल रेखा, समझ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर, दो सरल रेखा एक दूसरे को जब काटती है तो कटान बिंदु के दोनों ओर आमने सामने कोण बनता है। दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर आमने सामने वाले कोण को जो है शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ए बी और सी डी, दो लाइन यहाँ देख रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहा है ओ पॉइंट पर, तो ए ओ सी और बी ओ डी दोनों आमने सामने का कोण है शीर्षाभिमुख कोण। ए ओ डी सी बी ओ सी ये भी दोनों आमने सामने का है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। तो नाम है देखो शीर्षाभिमुख कोण, तोड़ेंगे शीर्ष जोड़ अभिमुख कोण। शीर्ष जोड़ अभिमुख कोण। शीर्ष किसे कहते हैं? किसी एंगल का जो है ये कहलाता है शीर्ष, ये जो बिंदु है, और ये कहलाता है कोण। समझा बात को? जैसे त्रिभुजे में कितना शीर्ष होता है? 3, और 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के बारे में। तो शीर्ष जोड़ अभिमुख जोड़ कोण है ना। तो दो सरल रेखाओं के मतलब प्रतिच्छेद बिंदु पर, दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने वाले कोण को क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। समझ गया? और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं हम लोग आसन्न कोण। किसमें? आसन्न कोण में आ जाते हैं।